आज हम कुछ कंप्यूटर एब्रीविएशन के बारे में जानते हैं। पहला जो एब्रीविएशन है हमारा एआई, जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूँ कहें कि उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। ठीक है, चलते हैं दूसरे एब्रीविएशन में। इसका नाम है ALGOL, मतलब ऑल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये एक असेंबली लैंग्वेज है। क्या है ये? एक असेंबली लैंग्वेज। चलिए तीसरे पे चलते हैं। ASCII, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक ऐसा कोड है जिसके टेक्स्ट उपकरण और टेक्स्ट को उपयोग करने वाले अन्य उपकरणों की प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे सामान्य टेक्स्ट फाइल को फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलते हैं BCC, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अच्छा, ये क्या होता है? BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये जब हम कोई और कई लोगों को ईमेल भेजते हैं और आप चाहते हैं कि ईमेल लिस्ट का पता ना चले, यानी जिसे हम के पास ईमेल भेजते हैं उसको पता न चले, और भेजी गई कॉपी मतलब BCC के द्वारा का उपयोग कर सकते हैं। और CCC में लिस्ट के रिप्लाई का पता चलता रहता है, लेकिन BCC लिस्ट में रिप्लाई का पता नहीं चलता। चलते हैं पिनैक। पिनैक क्या है? एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। क्या है पिनैक? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? इसका काम होता है, हम अल्फ़ाबेटिक जो होती है, अल्फ़ाबेटिक को कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं? लैंग्वेज टू न्यूमेरिक कोड में। किसमें करते हैं? लैंग्वेज टू न्यूमेरिक कोड। टेंस को ट्रांसलेट करते हैं, कोड को किसमें? न्यूमेरिक कोड को किसमें ट्रांसलेट करते हैं? मशीन लैंग्वेज में। किसमें करते हैं? मशीन लैंग्वेज में। इसका काम ये होता है। चलिए चलते हैं बायोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम शुरू करने में सक्षम बनाता है। क्या? आपके कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने में सक्षम बनाता है। सिस्टम शुरू होने पर बायोस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलता है। ठीक है, यह एक क्या होता है? जैसी पावर ऑन होता है तो बायोस का अपना काम करता है। ठीक है, चलते हैं CC पे। CC मतलब कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी जैसे BCC हमने पढ़ा था, वैसी कार्बन कॉपी होता है। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। ठीक है, चलते हैं CAD पे। CAD क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल होता है 2D और 3D डिज़ाइन करने के लिए। क्या होता है? 2D और 3D डिज़ाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए CD-ROM। CD-ROM तो सभी को पता होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये एक गोल आकार का डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? गोल आकार का स्टोरेज डाटा डिवाइस होता है। CD को CD-ROM भी कहा जाता है। CD को CD-ROM भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं कोबॉल। कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कोई बिजनेस लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एक हाई लेवल बिजनेस लैंग्वेज है जिसका उपयोग बिजनेस संबंधित समस्याओं का निराकरण मतलब सॉल्यूशन करने में किया जाता है। चलते हैं DBMS। ठीक है, DBMS क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग डाटाबेस को बनाने और संभालने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग डाटाबेस को बनाने और संभालने के लिए किया जाता है। चलिए, डीबीए का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस एडमिन। एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सारी गतिविधियों, उसका काम होता है सारी गतिविधियों को निर्देश देना। ठीक है, निर्देश देता है। ठीक है, सारी गतिविधियों को निर्देश देता है। डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम जैसे हो गया आपका google.com। ठीक है, चलिए चलते हैं डीवीडी तो सबको पता होगा। इसको बोला जाता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं ई कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं इंटरनेट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उत्पाद और सेवाओं खरीदना, बेचना या तथा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना एवं डाटा शेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलते हैं EBCDIC मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, इसका काम क्या होता है? बाइनरी को डेसिमल में इंटरचेंज करना। ठीक है, चलते हैं EPROM क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। EPROM में क्या होता है कि आपका जो डेटा को इरेज किया जा सकता है तथा उसे दोबारा रीराइट किया जा सकता है। इरेज भी किया जा सकता है और रीराइट भी किया जा सकता है। चलिए EXE क्या है? एग्जीक्यूटेबल। क्या है? एग्जीक्यूटेबल। क्या है? इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूटेबल। ये डेटा को निर्देश देता है और मेमोरी को लोड किए जाने में काम आता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।